मेडागास्कर में युवाओं का विद्रोह, बिजली पानी की कमी ने गिराई सरकार, 22 की मौत। अफ्रीका के सबसे गरीब देशों में से एक मेडागास्कर में इस महीने की शुरुआत में युवाओं के नेतृत्व में भड़के हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने सरकार को भंग करने पर मजबूर कर दिया। बिजली और पानी की किल्लत से तंग आ चुके युवाओं ने राजधानी अंतानानारिवो की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह किया, जिसे राष्ट्रपति एंड्री रजोएलिना की सत्ता के लिए सबसे गंभीर चुनौती माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इन प्रदर्शनों में कम से कम 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सोमवार को टेलीविजन पर संबोधन में राष्ट्रपति रजोएलिना ने पूरी सरकार को भंग करने की घोषणा की और जनता से माफी मांगी। प्रदर्शनों की आग और नेपाल का झंडा। विरोध प्रदर्शन पिछले हफ्ते शुरू हुए और सोमवार 29 सितंबर को चरम पर पहुंच गए। राजधानी अंतानानारिवो के मुख्य विश्वविद्यालय में सैकड़ों युवा इकट्ठा हुए, जिन्होंने नेपाल के हालिया आंदोलनों से प्रेरित होकर वहां का झंडा लहराया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्होंने केन्या, नेपाल और मोरक्को में युवा नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरणा ली है। फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एकजुट हुए ये युवा मुख्य रूप से बेरोजगारी, आर्थिक संकट और दैनिक जीवन की बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे। उनका मुख्य गुस्सा बिजली की बार बार होने वाली कटौती और पानी की भारी कमी पर केंद्रित था। प्रदर्शनकारियों ने सरकार की नाकामी को दैनिक जीवन पर हमला करार दिया। हालांकि मार्च के दौरान पुलिस ने आंसू गैस और रबर की गोलियां चलाकर भीड़ को तितर-बितर कर दिया। इसके बाद राजधानी में लूटपाट की घटनाएं बढ़ गईं, जिसमें सुपरमार्केट, बैंक और राजनेताओं के घरों को निशाना बनाया गया। हिंसा और हताहत। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने मृतकों की संख्या 22 बताई है, जिसमें प्रदर्शनकारी, राहगीर और लूटपाट के दौरान मारे गए लोग शामिल हैं। हालांकि मेडागास्कर के विदेश मंत्रालय ने इन आंकड़ों को अफवाहों या गलत सूचनाओं पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते से ही राजधानी में शाम ढलते ही सुबह तक कर्फ्यू लगा हुआ है। राष्ट्रपति ने मानी हार, मांगी माफी। 2023 में फिर से चुने गए राष्ट्रपति रजोएलिना के लिए ये विरोध उनकी सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। सोमवार को उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हम मानते हैं और माफी मांगते हैं यदि सरकार के सदस्यों ने उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। उन्होंने युवाओं से संवाद खोलने की इच्छा जताई और लूटपाट से प्रभावित व्यवसायों को सहायता देने का वादा किया। ये कदम मेडागास्कर में वर्षों बाद सबसे बड़े राजनीतिक उथल-पुथल का संकेत देता है, जो दिखाता है कि युवा आबादी बदलाव की मांग कर रही है। मेडागास्कर की 3 करोड़ आबादी का लगभग 75% गरीबी रेखा से नीचे जी रहा है।